बाप सदर मुमलिकत बने तो बेटी के भाग खुल गए, यहाँ मेहनत की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर आप किसी बड़े बाप की औलाद नहीं तो आप सिवाय इनकम सपोर्ट के और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता माह होने वाले आम इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने अपनी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को शायद इसलिए भी मैदान में नहीं उतारा था कि कहीं उन्हें वोट कम मिले या शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर उनकी सियासत पर दाग लग जाएगा, या फिर आसफा को इसलिए भी इंतखाबात के मैदान में नहीं उतारा गया कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने यह प्लानिंग कर रखी थी कि वो जब सदर मुमलिकत बन जाएंगे तो आसफा उनकी खाली निशस्त पर आसानी से कामयाब हो जाएंगी। अगर दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आसफा को रुकन कौमी असेंबली बनने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी है। आसफा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी थी, इसलिए जरदारी ने उसकी किस्मत खुद लिखी है। कौमी असेंबली का हल्का था NA 207 नवाबशाह। यहाँ से आम इंतखाबात में आसिफ जरदारी कामयाब हुए थे, ताहम सदर मुमलिकत बनने के बाद उनकी ये निशस्त खाली हुई थी। आसिफ जरदारी के सदर मुमलिकत बनने के बाद उनकी बेटी आसफा को खातून अवल का ओहदा भी मिल गया, ताहम पीपल्स पार्टी ने नवाब शाह की इस खाली निशस्त से किसी आम वर्कर को टिकट देने के बजाय जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी पर नवाजिश की। आसफा भुट्टो अगर आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो की बेटी ना होती तो शायद गुमनामी की जिंदगी गुजारती, क्योंकि आसफा से ज्यादा जद्दोजहद तो आंसू बाई, उम्मे रबाब चांडियो, दुआ खासकेली और दीगर सिंध की बेटियों ने की है। सच पूछें तो आसफा ने एक दिन भी इन बहादुर खवातीन की तरह जद्दोजहद नहीं की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के में आसफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। हद तो तब हुई जब 7 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। कमाल की बात बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने आसफा भुट्टो के खिलाफ मैदान में उतरने वाले PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद के भी नामजदगी कागजात मुस्तरद कर दिए थे। ये वही सरदार शेर मोहम्मद रिंद हैं जिन्होंने गुज़िश्ता माह होने वाले आम इंतखाबात में आसिफ जरदारी के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मतलब आसिफ जरदारी के बाद शेर मोहम्मद रिंद ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। ताहम इस बार शेर मोहम्मद रिंद भी खामोशी से साइड हो गए। जब शेर मोहम्मद रिंद खामोश हो गए तो बाकी 3 उम्मीदवारों को खामोश करवाना पीपल्स पार्टी के लिए कोई मसला ही नहीं था, लिहाजा उन्होंने भी आसफा भुट्टो जरदारी के सामने सरेंडर कर दिया और वो NA 207 पर बिला मुकाबला कामयाब करार पाई है। आप इलेक्शन कमीशन की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जैसे ही आजाद उम्मीदवार साइडलाइन होते हैं उसके कुछ ही मिनटों में आसफा की कामयाबी का ऐलान कर दिया जाता है। अगर यहाँ आसफा हार जाती तो फिर क्या होना था ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आसफा भुट्टो जरदारी की कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है, लेकिन मुबारकबाद किस लिए? अगर इलेक्शन होते, वोटिंग होती और उसी दौरान आसफा कामयाब होती तो जमहूरियत मजबूत होती, लेकिन बिला मुकाबला कामयाब होना जमहूरियत के लिए किस कदर अच्छा हो सकता है।